आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स तो आइडेंटिफाई कर दिए, आपके सामने पेश कर दिए हैं। उनके रिटर्न्स क्या बन रहे हैं उस पर नजर डालेंगे हम, लेकिन पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट जो ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है। एक और दिग्गज कंपनी जिसके ईवी बिजनेस में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं बात कर रही हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। स्टॉक इनफैक्ट ओवर द वीक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर एक तगड़ा रुझान तेजी का बना था, प्रीएम्प्ट कर रहा था मार्केट और बात हो रही थी शायद नए लॉन्चेस का असर है। लेकिन आज वो खबर आ गई जिसको प्रीएम्प्ट किया इस स्टॉक मूव ने, और ये है कि ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट दरअसल कंपनी में 1925 करोड़ तक का निवेश कर रहा है और कंपनी के ईवी बिजनेस में दरअसल निवेश हो रहा है। किस वैल्यूएशन पर हो रहा है, इस इन्वेस्टमेंट के क्या मायने हैं महिंद्रा के इलेक्ट्रिक बिजनेस के लिए, ये समझना बेहद जरूरी है। यतिन हमारे साथ है। यतिन, स्टॉक में तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी पिछले 7-8 दिनों में, अब वो खबर भी आ गई, लेकिन क्या मायने हैं इस पर्टिकुलर डील के, कैसे वैल्यू किया जा रहा है इनके ईवी बिजनेस को? देखिए, जहाँ तक कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का सवाल है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो वहाँ की सरकारी कंपनी का सॉवरेन फंड है जो निवेश करता है काफ़ी सारे कॉमनवेल्थ एसेट्स में और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, उन्होंने डिसाइड किया है कि 1925 करोड़ का निवेश वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में करेंगे। अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक कन्वर्टेबल डील है, क्योंकि जो CCPS है यानी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वर्ट होंगे फ्यूचर में, तो उसके लिहाज से वैल्यूएशन की एक बैंड आ रही है। अगर हम वैल्यूएशन रेंज की बात करें तो $9 बिलियन तक यानी 70,000 करोड़ रुपए तक की ये डील वैल्यूएशन इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार के लिए हो सकती है हायर एंड पे। और अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो लगभग 3.25% मिनिमम स्टेक जो है BII का महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल इकाई में होगा। ऑब्वियसली अगर डाइल्यूशन ज़्यादा होता है तो स्टेक भी ज़्यादा होगा, लगभग 0.5% तक वो डाइल्यूशन हो सकता है। लेकिन जहां तक कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सवाल है और BII का सवाल है, आगे चलते हुए कुल इनको जो फंड रेज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में वो लगभग $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट वो सीख कर रहे हैं। और अगर हम बात करें दोनों की, तो दोनों ही जॉइंटली काफ़ी सारे निवेशक ऑनबोर्ड ला सकते हैं आगे चलते हुए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इकाई में। ऑब्वियसली 15-16 अगस्त के आसपास कंपनी लंदन में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म अनवील करने वाली है, तो वो भी एक बड़ा न्यूज़ है इन इट सेल्फ। बट ये BII का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में हमने देखा है टाटा मोटर्स ने भी अनलॉकिंग की है, वहाँ भी फंड रेज हुआ है। और अब महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि पैसेंजर व्हीकल और 3 व्हीलर्स में इनका ज़बरदस्त मार्केट शेयर है, अब ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स को और आगे बढ़ाने की तरफ सोच रहे हैं। क्योंकि आपने ये 3 व्हीलर बिजनेस मेंशन किया, क्योंकि वहां पर कंपनी का 73% मार्केट शेयर है, लीडरशिप है। 4 व्हीलर्स में हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स ने अच्छे खासे इनरोड्स बना लिए हैं और उनका भी रोड मैप काफी स्ट्रांग है कि अगले कुछ सालों में 25% उनके हाथ में मार्केट होगा या फिर उसको और ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। कितना इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट M&M के लिए, और कितना स्केल फिर अचीव कर पाएंगे, या फिर जो अगस्त में अपडेट आएगा वो ज्यादा इनफैक्ट थ्रस्ट देगा कंपनी के ओवरऑल ईवी पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने के लिए? हर्षदा, 2 पहलू मैं इस पे डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। सबसे पहले रेवा, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आ रही थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास एक फर्स्ट मोर एडवांटेज था। उन्होंने रेवा करके कंपनी को एक्वायर किया था, छोटी गाड़ियां या सेडान्स वो बनाते थे। लेकिन अगर हम बात करें SUVs की, तो इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और महिंद्रा एंड महिंद्रा SUVs के लिए जाना जाता है। तो ये जो लंदन में अनवीलिंग है या जो इन्वेस्टमेंट निवेश वो ले आ रहे हैं, वो UV सेगमेंट यानी जो यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट है, बड़ी गाड़ियां हैं, उनके लिए ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम 2 पहलू देखें, एक तो रेवा का जहां छोटी गाड़ियां ऑलरेडी थी, कमर्शियल व्हीकल्स ऑलरेडी थे, अब SUV एक ऐसा सेगमेंट है जहां मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी एग्रेसिवली अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को आगे लाने में सक्षम रहेगा और शायद वहां आपको अच्छे निवेश और अच्छे प्रोडक्ट्स भी आते हुए बहुत जल्द दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। पहले टाटा मोटर्स ने लीड लिया, फिर M&M फॉलो कर, अब देखते हैं मारुति की तरफ से क्या मूव आता है ईवी बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो ईवीज और ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए थे उसके रिटर्न्स भी भाप लेते हैं क्या बन रहे हैं। तो रुचित जैन ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक नया जोड़ा। नया क्या जोड़ा?
यूफ्लेक्स 655 का टारगेट, 576 का स्टॉप लॉस है। दूसरी तरफ नोसिल 280 के लिए कैरी किया, गुजरात फ्लोरो भी 3250 के लिए इन्होंने कैरी किया। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे कि किस तरह के कमाई हो रही है इन तीनों ट्रेड्स में। तो गुजरात फ्लोरो इनको 1.5% तक की कमाई करके दे रहा है, आधे % तक के रिटर्न्स यूफ्लेक्स में, लेकिन नोसिल आज थोड़ा सा फ्लैटिश कारोबार, हल्का सा दबाव इसमें देखने को मिला है। मेहुल ने 2 ट्रेड्स जोड़े हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स 5500 के टारगेट के लिए 4900 स्टॉप लॉस है। दिलीप बिल्डकॉन 212 का टारगेट और 195 स्टॉप लॉस। 1% के रिटर्न्स दिलीप बिल्डकॉन में, 0.39% तक के रिटर्न्स फाइन ऑर्गेनिक्स में। अब आते हैं रोहित शिंगरे पर, और रोहित एक लीडरशिप पोजीशन में 15.5% के रिटर्न्स के साथ इन्होंने जोड़ा आईएफबी इंडस्ट्रीज 1050 का टारगेट, 925 स्टॉप लॉस है। ओरेकल फाइनेंस भी इन्होंने जोड़ा है, जहां पर टारगेट 3400 का रिटर्न्स, आधा % के रिटर्न्स आईएफबी जोड़ रहा है, 0.44% के रिटर्न्स ओरेकल जोड़ता हुआ। अब देखिए मुकाबला और भी इंटरेस्टिंग बन रहा है। 16.5% के रिटर्न्स रोहित शिंगरे के, 12.5% के करीब के रिटर्न्स है मेहुल कोठारी के, और 10.25% के रिटर्न्स है रुचित जैन के। तो तीनों के रिटर्न्स मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 30-40% तक के रिटर्न्स आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही। निफ्टी बैंक